Question number 9.5. A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. तो हम इसके लिए एक टैंक बना लेते हैं. ये टैंक है हमारा और यहाँ पर हमारा एक बल्ब है जिसको हमने एक पॉइंट सोर्स कंसिडर किया है और यहाँ से जब और ये वाटर का हम सरफेस लेवल ले लेते हैं. ठीक है. अब ये हमने ऐसे कुछ ड्रॉ किया है और ऐसे लाइट वेव्स ऐसे जाएंगी. ये वाटर है हमारा. अब देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल लिया है हमने. अब ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई. अब दो कंडीशन हो जाएंगी और ये हो जाएगा अगर लाइट वेव रिफ्लेक्ट होती है. अगर ये लाइट का पाथ हम ट्रेस कर रहे हैं, अगर लाइट वेव ऐसे जाती है और यहाँ पर हमें सरफेस पे क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट कम फ्रॉम. तो ये सरफेस एरिया तभी हमें दिखेगा जब लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाती है. अगर आई इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल होता है तभी हमें क्या होगा, एक सरफेस एरिया दिखेगा लाइट का इमर्जेंस का. लेकिन अगर आई हमारा ग्रेटर देन आई सी होता है यानी क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तब तो ऐसे सरफेस हमें दिखेगा. अगर आई इज़ ग्रेटर देन आई सी होता है तो लाइट वेव क्या हो जाएगी, पूरी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी यानी वापस ही इस वाटर में वापस आ जाएगी तो हमें सरफेस एरिया नहीं दिखेगा. ठीक है. और आई इज़ लेस देन यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन आई सी होता है यानी क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तब भी हमें यहाँ पर एक ग्लोइंग एरिया नहीं दिखेगा. तो हमें कुल मिला के एक ग्लोइंग एरिया का सरफेस एरिया निकालना है. अगर ये आई है तो ये भी आई होगा. ठीक है. और हम इसमें क्रिटिकल एंगल ले रहे हैं, यहाँ पर हम ये कंडीशन ले रहे हैं आई इज इक्वल्स टू आई सी. तो अभी क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या होती है, साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/μ यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर. और वो हमें 1.33 दिया हुआ है यानी 1.33. तो ये कितना होगा 1/1.33 को हम कैसे लिख सकते हैं 4/3. ठीक है. तो साइन आई सी कितना हो जाएगा हमारे पास 3/4. ये साइन आई सी की वैल्यू आई है. अब हमें निकालना है एरिया. एरिया निकालने के लिए अगर हमें पी क्यू और इसे ओ और इसे एस ले लेते हैं, सोर्स ले लेते हैं, तो हमें ओ क्यू निकालना होगा. ओ क्यू क्या है, रेडियस हो जाएगी, है ना. अब देखिए और हमें डेप्थ भी गिवन है. डेप्थ कितनी गिवन है हमें 80 सेंटीमीटर यानी ये 80 सेंटीमीटर हमें डेप्थ गिवन है. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे tan आई सी इज इक्वल्स टू रेडियस यानी ओ क्यू अपॉन ओ एस यानी डेप्थ 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर. तो यानी tan आई सी हमें चाहिए. अगर sin आई सी हमें गिवन है तो cos आई सी क्या आ जाएगा 1 - 9/16. 16 - 9 कितना आ जाएगा √7/4. ठीक. और अगर हमारा tan आई सी कितना हो जाएगा sin आई सी अपॉन cos आई सी यानी 3/√7. ये हमारे पास tan आई सी की वैल्यू आएगी. अब tan आई सी की वैल्यू पता चल गई है हमें तो ओ क्यू कितना आ जाएगा यानी रेडियस कितना हो जाएगा 0.8 इंटू tan आई सी यानी 0.8 इंटू 3/√7 मीटर रेडियस आ गई. अब एरिया कितना आएगा हमारे पास πr². ठीक है. और पाई कितना है 3.14 और आर कितना है ये आर ही है 0.8 इंटू 3/√7 इसका स्क्वायर. जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3.14 इंटू 0.8² इंटू 9/7. इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा 2.58 मीटर स्क्वायर. इसको अप्रॉक्सीमेटली आप ले सकते हो 2.6 मीटर स्क्वायर. तो हमारे पास जो सरफेस एरिया आएगा जो ग्लोइंग लाइट बाहर निकलती हुई हमें दिखेगी, मतलब जो सरफेस एरिया पे जितना ग्लो हमें दिखेगा वो 2.6 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया पे दिखेगा.